जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज यादव। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.3 और 7.3 को मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूं। तो यार शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर के चेक कर सकते हो। आगे का भी आप चेक कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में लिखा गया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे शीर्ष दे रखे होंगे और उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके बता देना है। पहला क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं, उन दोनों क्वेश्चन को हम बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 3 शीर्ष है। मान लो कि पहला शीर्ष ये जो ए है एंड ये शीर्ष बी और ये शीर्ष सी मैंने मान लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी त्रिभुज का इससे शीर्ष है तो त्रिभुज में 3 शीर्ष है ना, ए बी और सी। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने लिख दिया। और क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका जो होता है वो होता है 1/2 इंटू क्या होता है, इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस के y1 इंटू प्लस x3। ठीक है, इसको मैं अब मिटा देता हूं। ठीक है, x3 इंटू y1 माइनस के y2, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। ठीक है, आपको देखना है क्या, x लिखना है। देखो बीच में सब y नजर आएगा। ठीक है, 23, 31, 12 याद रखना, बीच में 23, 31, 12 बीच में देखो y माइनस y सब में है 3 जगह। ठीक है, 23, 31, 12 याद रखोगे आसानी से निकल जाएगा। बाद में बाहर तो देखो x1, x2, x3 सिंपल लिख देना। ठीक है, 23, 31, 12 याद रखना। ओके, अब बाहर अपना x1, x2, x3 दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें हम पुट करेंगे। देखो ये जो पहला जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये है x1, ये y1 एंड ये है हमारे पास x2 एंड ये y2, ये है x3 एंड ये y3। ठीक है, अब हम मान पुट करते हैं। 1/2 लिखेंगे इंटू x1 हमारे पास 2 है तो हम लिखेंगे 2 इंटू y2 की वैल्यू दे रखा है 0 तो हम लिखेंगे 0 और माइनस y3 का वैल्यू दे रखा है -4। ठीक है, तो ये -4 है और ये माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से। प्लस है तो प्लस लिखो। अब ये x2 है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -1 है। ये माइनस और इस प्लस में गुना होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं -1, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पुट कर दिया। ओके, इंटू y3 माइनस के y1 है। अब y3 हमारे पास क्या है, तो भैया y3 जो हमारे पास है -4 है कि नहीं, तो हम लिखेंगे -4। ये माइनस तो माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू 3 तो हम लिखेंगे 3 प्लस x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू y1 का वैल्यू 3 है तो 3 और माइनस के y2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 0 तो 0 ब्रैकेट। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू, देखो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, -4 और -3 कितना होगा, माइनस के कितना हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा 7 और -7 से -1 में गुना करेंगे तो प्लस का 7। ठीक है, अब देखो 3 में से 0 तो घटेगा नहीं, 3 ही होगा, 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू। ठीक है, अच्छा इंटू को हम क्या लिख सकते हैं, गुना के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल गुना के रूप में, कोष्ट के हैं तो ठीक है, गुना के रूप में लिख दिए। 8 7 15 और 15 6 21 हो गया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे 21 से 1 में गुना करेंगे तो 21 और बट्टा में हो जाएगा 2। ये हमारे पास आ गया भैया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पहला का आंसर आ गया 21/2। ठीक है, अब इसी का अब हम दूसरा लेंगे और दूसरा को सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट मारिए तो पहले। ओके, आइए दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला का दूसरा दे रखा है, इस फॉर्मूला का मैंने ज्यों का त्यों रहने दिया क्योंकि इसी फॉर्मूला पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 बिंदु है, मान लेना कि माना बिंदु A B C इतना इतना। ठीक है, मान लेना। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये होता है x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2, ये x3 एंड ये y3।
सब है हमारे पास, मान पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू x1 की वैल्यू है -5 तो -5 इंटू y2 की वैल्यू है -5 तो हम लिखेंगे -5, ये माइनस तो माइनस, y3 की वैल्यू क्या है भैया, y3 की वैल्यू 2 है तो हम 2 लिखेंगे, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 लिखेंगे, एंड y3 की वैल्यू क्या है 2 तो हम 2 लिखेंगे, माइनस तो माइनस, y1 की वैल्यू है -1। अब ये माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक आप लिख दो, ठीक है, प्लस x3 हमारे पास है 5 तो हम लिखेंगे 5 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, y1 -1 तो -1 लिखेंगे, ये माइनस तो माइनस, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -5 है, ई माइनस से ई माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, और ये रहा 5, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब करते क्या, 1/2 इंटू, इसमें देख लो -5 -2 माइनस का 7, -7 से -5 में गुना करेंगे तो प्लस का 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। आगे देखते 5 में से -1 घटेगा तो 4, और 4 से 5 में गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लो 1/2 एंड कोष्ट है, कोष्ट का मतलब गुना तो गुना, 35 9 और 20 जोड़ लो, ठीक है, तो कितना होगा, तो इसको हम ऐड करेंगे, देखो 20 और 35 सॉरी 30 और 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भैया 55, 55 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64, काटो 32 दूना भैया 64, तो इसका जो आंसर आएगा भैया 32 मात्रक, ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर है, स्क्रीनशॉट मारिए। आइए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 पहले पढ़ते हैं इसका हेडिंग लाइन कि निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। देखो जब भी संरेखी का बात होता है तो जो उसका क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 0 होता है। संरेखी का मतलब होता है जिसका सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, उसे हम संरेखी बोलते हैं। हमारे पास बुक ये है, तो इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन, भैया दूसरा का जो पहला क्वेश्चन वो दे रखा है 7, -2। तो ये हमारे पास 3 बिंदु है और इसी में हमें के का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। जब भी संरेखी होता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। मान लो कि माना बिंदु, इसको हम थोड़ा अच्छे से बता ही देते हैं कि माना बिंदु, क्या लिखेंगे, माना बिंदु ए बिंदु जो है वो 7, -2, बी बिंदु जो है वो 5, 1 और सी बिंदु जो है वो 3, के, ये हमारे पास बिंदु है, ठीक है। इसको लिख लो, ये है x1, ये है y1, ये है x2 एंड ये y2 और ये x3 एंड ये y3। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। भैया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा क्योंकि ताकि तीनों बिंदु संरेखी वो कह रहा है इसलिए, तो 0 के बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, क्या होता है भैया, वो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस के y3 लिखना है और प्लस के x2 इंटू y3 माइनस के y1 लिखना है एंड प्लस के x3 इंटू आपको लिखना है y1 और माइनस के y2, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट। अब मान हम पुट करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, देखिए 1/2 है, बराबर में तो आपको 0 रखना पड़ेगा, है कि नहीं, तो 0 रख दिए क्योंकि 0 है। अब 1/2 गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो ये 0 के बट्टे में जाएगा और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे क्या करते हैं कि 1/2 को छोड़ देते हैं। अब ये x1 है, x1 का वैल्यू 7 है तो हम लिखेंगे 7 एंड y2 का वैल्यू है 1 तो हम लिखेंगे 1, माइनस तो माइनस, y3 का वैल्यू k है तो लिखेंगे k और प्लस में x2 का मान क्या, x2 का मान है 5 तो हम लिखेंगे 5, y3 का मान है k तो लिखेंगे k और माइनस के y1 का मान क्या है, y1 का मान -2। अब ये माइनस गुना करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा 2 प्लस में x3 का मान क्या है, तो x3 का मान हमारे पास है 3 तो हम लिखेंगे 3
y1 का मान क्या, y1 का मान है -2, तो हम लिखेंगे -2। फिर ये माइनस तो माइनस, y2 का मान क्या है, मैंने हाँ कुछ गड़बड़ नहीं, y2 का मान क्या है, तो y2 का मान हमारे पास देख लो 1 है, तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पुट करो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, या एक देखो इसको तो गुना करना ही पड़ेगा, बराबर में 0 तो रखना ही पड़ेगा, इधर रख लो। ठीक है, देखो 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7, अब माइनस के 7 से k में गुना करेंगे तो 7k, इसमें गुना कर लो, प्लस तो प्लस, 5 से k में गुना किए तो 5k, प्लस में तो प्लस, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और प्लस में। ठीक है, देखो -3 और -1 कितना हो जाएगा, सॉरी -2 और -1 कितना होगा, -3। -3 में 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, वो भी -3 हो जाएगा, 9। ठीक है, क्योंकि 3 से और -3 में गुना करेंगे तो -9 ही तो होगा, और बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, k वाले को एक साथ, विदाउट k वाले को एक साथ जाने देते हैं। तो -7 गो के प्लस के 5 गो के, तो 5 गो के में से 7 गो के घटेगा तो -2 गो के बचेगा, है कि नहीं, बराबर। अब इस प्लस के 7 है और ये प्लस के 10 है, आप क्या करो 10 में से 9 घटा दोगे तो कितना, 1 बचेगा। ठीक है, अब वो एक साथ में जोड़ेंगे तो 8 होगा, प्लस का 8 होगा, प्लस का 8 बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का 8 होगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटो, 2 चौके 8 कट गया। ठीक है, तो के का मान जो आगा भैया 4। कैलकुलेशन आपका तो फास्ट होना चाहिए, देखो कैसे लाया मैंने। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल निकाले हैं, तो स्क्वायर में होगा, वर्ग इकाई लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पहला का। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट मारिए। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अब आइए दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है, दूसरा का दूसरा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ये हम क्षेत्रफल रहने देते हैं क्योंकि इसका ही यूज करेंगे। मान लेंगे कि माना बिंदु कोई लड़की है, उसको हम मान लिए। ठीक है, तो माना बिंदु भैया 8 कॉमा में 1 और k कॉमा माइनस के 4, क्या लिख दे बट माना बिंदु ए को 8 कॉमा 1 और b माने हम k कॉमा माइनस के 4 और c माने हैं भैया 2 कॉमा माइनस के 5। आप लोग ऐसे ही मान लेना। ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि ये हमारे पास x1 और ये है y1 एंड ये है x2 और ये है y2 एंड ये x3 और ये y3। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि संरेख कहता है तीनों बिंदु, ताकि संरेखी हो तो उसका क्षेत्रफल तो 0 होगा। अब इसका हम फॉर्मूला पर यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, 1/2 बराबर से इधर लाएंगे तो वही बात है, 0 ही हो जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं, हटा दो। x1 है तो x1 हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो लिखेंगे 8 इंटू y2 का वैल्यू है -4 तो -4 और ये माइनस तो माइनस, y3 का वैल्यू क्या है -5। ये माइनस में गुना करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। मान मैंने पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है तो प्लस लिखो। x2 का वैल्यू देख लो, x2 का वैल्यू है k, तो हम लिखेंगे k इंटू y3 का वैल्यू है -5 तो हम लिखेंगे -5, ये माइनस तो ये माइनस। y1, अब भैया y1 क्या है, y1 1 है तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू 2 तो 2 लिखेंगे एंड y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू 1 माइनस y2 का वैल्यू क्या है, तो -4 है। अब देखो ये माइनस है, अब ये -4 यहाँ पे लिखा है, तो माइनस से गुना हो जाएगा तो +4 हो जाएगा ना, तो मैंने लिख दिया। ओके, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 में 8 से गुना किए तो 8, ये बराबर में 0 रख देना भैया। ठीक है, प्लस k से माइनस में 5 में, यानी k से और -5 में गुना करेंगे तो -5k होगा। ऐसा करो ना, ऐसे कहे गुना करेगा, -5 और -1 जोड़ लो, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब -6 से प्लस के k में गुना करेंगे तो -6k होगा। ठीक है, मैंने गुना कर लिया। ओके, अब देखिए 4 1 5 होगा, 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 बराबर में 0। अब क्या करो, -6 के, तो -6 के बराबर 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, प्लस का 18 होगा, पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा -18। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से काटो 36, 18 कट गया, तो के का मान आ गया भैया 3। क्या है, के का मान आ गया भैया 3। तो ये हमारे पास वर्ग इकाई, ये आंसर आ गया के का मान 3। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर के जितने भी, यानी इसके बाद 2 और क्वेश्चन बचेंगे, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको कॉपी पर ही सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा। वो त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ABC बना दिए हैं। मानो कि बिंदु ये A है, ये B है और ये C है। तो A बिंदु के जगह पे रखते हैं 0,-1, ओके, एंड B बिंदु हमारे पास हो जाएगा 2,1 एंड C बिंदु हो जाएगा 0,3। ये मैंने रख दिया। ठीक है, अब कहता क्या है, इन बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु, देखिए इन सब हो जाएगा तो बनने वाले त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये भुजा का मध्य बिंदु बीचों बीच ये होगा। मान लो कि ये मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, ये दोनों भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया और फिर ये भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया। ठीक है, तो ये बना, ये 3 बिंदु आ गए। तीनों बिंदु से एक क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, एक भैया त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और इसमें 2 त्रिभुज हो जाएगा। तो एक बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज का पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर उसके बाद अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात करने के लिए इन तीनों बिंदु हमको पता होना चाहिए। तो तीनों बिंदु ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये बिंदु जो है AB का मध्य बिंदु है। तो AB का मध्य बिंदु हम निकालेंगे। मान लेते हैं इसको, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, तो PQR हो गया। P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो हम निकालते हैं P के निर्देशांक, पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं P के निर्देशांक बराबर निर्देशांक। ठीक है, तो भैया P के निर्देशांक, तो P हमें P बिंदु निकालना है, तो AB का मध्य बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हमारे पास जो है मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी पे पुट करेंगे x1 + x2। तो x1 0 है और x2 2 है, मतलब 0 और प्लस के 2, अब बट्टा में 2 है तो हम 2 रख देंगे, कॉमा y1 + के y2। तो y1 -1 और y2 है 1, तो माइनस का 1 और प्लस के 1 और बट्टा में हो जाएगा 2। तो कुल मिला के कहा जाए 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, कॉमा -1 + 1, तो 1 में से -1 घटेगा तो 0 होगा और 0/2 होगा, है ना। तो 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो P के निर्देशांक आगे भी है 1,0। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,0, ये आ गया। ठीक है, अब Q के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं Q के बिंदु, Q के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, निर्देशांक। ओके, तो वही इसी फॉर्मूला पे लगाएंगे। तो ये Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 + के x2, ठीक है, यानी 0 + 0, तो 0 और प्लस में 0/2, कॉमा फिर y1 + के y2/2, तो y1 -1, ठीक है, अब प्लस में y2 हमारे पास 3 और बटा में 2 है तो 2। ठीक है, अब इसका जब निकालेंगे 0 है तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, कॉमा 3 में से -1 घटेगा तो 2, 2 में अच्छा 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 0,1। तो हम लिखेंगे क्या, 0,1। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब R बिंदु R के निर्देशांक निकाल रहे हैं ना, R के निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक, तो R के निर्देशांक बराबर वही फॉर्मूला, क्योंकि R जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, यानी 2 + 0, 2 + 0 बटा में 2, कॉमा 1 + 3, 1 + 3 और बट्टा में 2। ठीक है, जब इसको निकालेंगे तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 और बट्टे में 2 है, 2 से 2 भाग देंगे तो 1 आएगा, कॉमा
1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, 4/2 हो जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा। ठीक है, तो 1,2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,2। ठीक है, ये आ गया तीनों। अब जब यहाँ पे सब आ गया तो अब क्या करना है आपको, क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर एक बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, और दोनों का अनुपात आपको बता देना है, सिंपल। तो हम निकालते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो जैसा कि हमने लिख दिया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या पुट करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा ये 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2, ये फॉर्मूला पे आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं, ये है x1, ये y1, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये है भैया x1 और ये है y1, ये हमारे पास है x2 और ये है y2 एंड ये है x3 और ये है y3। चलिए पुट करते हैं फॉर्मूला 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 एंड इंटू लगाइए। उसके बाद हमें क्या करना, x1 है तो हम लिखेंगे x1 की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान है 2, तो हम लिखेंगे 2 प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान है हमारे पास 0, तो हम लिखेंगे 0 इंटू y3 माइनस के y1, तो y3 हमारे पास क्या है, तो y3 हमारे पास है भैया 2, तो हम लिखेंगे 2 और माइनस के y1 हमारे पास है 0, तो हम लिखेंगे 0 और प्लस है तो प्लस x3 हमारे पास क्या है, x3 हमारे पास है 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद y1 माइनस के y1 हमारे पास है 0 और माइनस के y2 हमारे पास क्या, y2 हमारे पास है 1। ठीक है, मैंने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे सबका, तो देख लो 1/2 लिखेंगे क्या, 1/2 ओके इंटू 1, देखो 1 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 1, -1 से 1 में गुना करेंगे तो भैया -1 ही होगा। 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही होगा, 2 से 0 में गुना किए तो भैया 0 ही होगा। अब प्लस का देख लीजिए, 0 में से माइनस का 1 घटेगा तो माइनस का 1 ही होगा, -1 में 1 से गुना किए तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का 1 ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, 1/2 तो 2। ठीक है, अब देखो -1 और -1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास -2 हो जाएगा। क्या होगा, -2। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2 और बीच में ये गुना है तो गुना लिखेंगे, ये -2 है तो -2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा एक मर्तबे, तो हमारे पास क्या आएगा भैया, 1, सिर्फ 1 और 1 में गुना किए तो 1, वो भी माइनस का, क्योंकि अब देखो क्षेत्रफल आया तो क्षेत्रफल जो है माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो प्लस का 1 हो जाएगा। लिखेंगे क्या, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होगा भैया वो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस में होता है वो क्षेत्रफल कभी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको प्लस में आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, तो इसका तो आंसर आ गया भी, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब जो हम निकालेंगे भैया वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहीं पे निकालते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हम पुट करेंगे, हमारे पास ये जो है इसी का मान पुट करेंगे। तो हमारे पास ABC है, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। हम लिख देते हैं यहाँ पे x1 y1, ठीक है, ये है x3 और सॉरी x2 और ये y2, ये हमारे पास है x3 और ये है y3। ठीक है, सबका मान हमने रख दिया। अब हम मान पुट करते हैं इसमें। ठीक है, चलो यहाँ पे फॉर्मूला है, कहता है 1/2, यहाँ से हम लिखते हैं 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2, ठीक है, इंटू x1 है तो x1 हमारे पास है 0, तो हम लिखेंगे 0 इंटू y2 माइनस के y3 है, तो y2 हमारे पास क्या है देख लो, y2 जो हमारे पास है वो है 1, ठीक है, और y3 हमारे पास है 3,
यानी 1 माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हम पुट करते हैं 1 माइनस के 3, ये लो रख दिए, प्लस फिर हमारे पास है x2, तो x2 देख लो, x2 हमारे पास है 2, तो हम लिखेंगे क्या 2, क्या लिखेंगे भैया 2, ठीक है, इनटू फिर है y3 माइनस के y1। अब y3 है, y3 3 है और y1 जो हमारे पास है माइनस के 1 है, तो 3 माइनस के 1 होगा। क्या होगा 3, ये माइनस तो माइनस, और y1 की जो वैल्यू देखो माइनस का 1 है, माइनस का 1, तो ये माइनस और ये माइनस गुना करेंगे तो प्लस, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर x3 इंटू y1 माइनस के y3, तो x3 की वैल्यू देख लो, x3 की वैल्यू 0, तो हम लिखेंगे 0 इंटू, अब हम क्या करते हैं y1 माइनस के y2 है, तो y1 की वैल्यू देख लो, y1 की वैल्यू है भैया -1, तो हम लिखेंगे -1 और माइनस y2 की वैल्यू देख लो, y2 की वैल्यू 1 है, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको बड़ा आसानी तरीके से। हम क्या करते हैं इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये 1/2, तो 1/2 इंटू, देखो 1 में से -3 घटेगा -2, -2 से 0 में गुना किए तो 0 ही होगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 और दूना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, एंड -1 -2 से 0 में गुना किए तो भैया 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2, ये सबको जोड़ेंगे, ये पहले गुना रखो, इस सबको तो 8 ही होगा, काटो 2 चौके 8 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये इसका जो वैल्यू आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई, क्योंकि इसका भी वर्ग इकाई लिख सकते हो, वर्ग इकाई, ओके। ये आ गया, इसका 1 इसका 4 आ गया। अब कहता है क्या कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें देखो 2 त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात बराबर, अनुपात बराबर, देखो इसमें 2 कंडीशन हो सकता है अनुपात में, क्योंकि आप पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो और बाद में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लो। हो सकता है पहले आप बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दे और बाद में छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो। दोनों कंडीशन में इसका आंसर अलग अलग आता है और दोनों कंडीशन ही सही इसका माना जाता है। हम लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, राइट। आप ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर में भी लिख सकते हो और नीचे त्रिभुज PQR का भी लिख सकते हैं, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा और दोनों सही माना जाता है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना निकाले थे हम, PQR का देख लो, तो भैया PQR का जो निकाले थे हम, निकाले थे क्या 1 निकाले थे, तो हम लिखेंगे 1 और नीचे लिख देंगे क्या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल निकाले थे 4, तो हम लिखेंगे 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। या फिर अगर इसको ऊपर लिखे और इसको नीचे लिखे तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4/1, और ये दोनों सही है इसका आंसर, ठीक है। जो आपको पसंद है वो लिखो। तो वीडियो पसंद आ रही तो भैया लाइक करते चलना, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न को हम बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। यहाँ पे 4 शीर्ष दिए गए हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं एक रेखा खींचता हूँ और फिर यहाँ पे मैं रेखा खींचता हूँ, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। ये चतुर्भुज हो गया। यहाँ पे 4 शीर्ष है। कहता है कि शीर्ष इसी क्रम में, यानी लाइन बाय लाइन चलना है, जैसे भी चलना। मान लो कि ये A है एंड ये B है और ये एंड C है, ये D है, ठीक है। ये हमारे पास 4 शीर्ष है और चारों शीर्ष का मैं लिख देता हूँ। A जो है हमारे पास ये -4, -2 ये हो जाएगा, ठीक है। B हमारे पास हो जाएगा -3, -5 एंड C हो जाएगा 3, -2 एंड D हो जाएगा 2, 3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक मतलब त्रिभुज की सहायता से हम बनाएंगे इसको। मान लो कि यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं, इस तरीके से हो जाएगा ABC एक त्रिभुज और ADC त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके हम ऐड कर देंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 3 शीर्ष हो जाएंगे, है ना, एक ये एक ये एक ये, तो निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कुछ इस तरीके का लगाना है, आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, इसी पे मान पुट करके आपको निकाल लेना है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 एंड ये हो जाएगा y3। ठीक है, सब हमने लिख दिया, मान पुट करते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो 1/2 है, तो हम लिखेंगे क्या, 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट एंड x1 है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास है -4, तो लिखेंगे -4 इंटू y2 -y3 है, तो y2 हमारे पास क्या है, y2 देख लो -5 है, तो लिखेंगे -5। ओके, एंड -y3 है, -y3 है ना, तो y3 हमारे पास क्या है, -2 है ना, y3 -2, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस गुना करेंगे तो प्लस का y3 का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, एंड फिर लगाएंगे प्लस, फिर x2 हमारे पास देख लो, तो x2 जो हमारे पास है भैया -3 है, तो हम लिखेंगे -3। अच्छा, ये माइनस ये प्लस में गुना करेंगे, हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो लिख ही देते हैं डायरेक्ट माइनस ही। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा -3 इंटू y3 -y1, तो y3 हमारे पास है -2, तो लिखेंगे क्या, -2, और y1 हमारे पास देख लेते हैं, y1 हमारे पास है -2, फिर y1 क्या है, -2 ही है। ठीक है, तो -2 और ये माइनस, तो हो जाएगा +2, क्योंकि देखो ये y3 है पहले से -2, तो -2, ये माइनस और y1 का वैल्यू है -2, तो वो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिखते हैं प्लस, फिर है x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू है भैया, x3 का वैल्यू 3 है, तो हम लिखेंगे 3। ठीक है, इंटू y1 -y2, तो y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास -2 है, तो हम लिखेंगे क्या, -2। ठीक है, और -y2, तो माइनस है, तो ये माइनस, और y2 क्या है, y2 हमारे पास देख लो, y2 -5 है, तो ये माइनस और ये माइनस गुना करेंगे तो +5 लिख सकते हो, तो लिख देते हैं +5 और कोष्ठ लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं, इधर 1/2। ठीक है, ध्यान से देखना, अब देखो -5 प्लस के 2, यानी -5 घटेगा +2 में से, तो -3 होगा, अब -3 से -4 में गुना करेंगे तो +12 हो जाएगा। ठीक है, ओके, -2 +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में -3 से गुना करेंगे तो भाई 0 ही होगा, -0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, +3 है, देखो -2 +5, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3, 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो यहाँ पे गुना में रख देंगे 21, और जब इसको दोनों को लाएंगे तो हमारे पास वही 21/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ABC का वैल्यू हो गया 21/2। अब निकाल लेते त्रिभुज ADC का वैल्यू। अब ADC का निकालेंगे, जितना आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हम निकालते हैं त्रिभुज ADC का वैल्यू, तो ये आ गया हमारे पास भैया ABC का। अब निकालते हैं ADC का वैल्यू। ठीक है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है, ओके, ये निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो ADC, तो ये x1 y1, ये हमारे पास हो जाएगा x2, ये y2, ये हो जाएगा x3 y3। चलिए हम लिखते हैं, इसी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1/2 है तो हम लिखेंगे क्या, 1/2 इंटू x1 हमारे पास देख लो, x1 -4, तो हम लिखेंगे -4 इंटू y2 -y3, तो y2 की वैल्यू क्या है भैया, y2 की वैल्यू 3 है, तो हम लिखेंगे 3, अब माइनस, तो माइनस y3 की वैल्यू क्या है, तो y3 का वैल्यू है -2। ठीक है, तो ये माइनस
और ये माइनस गुना करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस लिखो। एंड x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू देख लो भैया, x2 का वैल्यू माइनस का 3, तो हम लिखेंगे माइनस का 3। अच्छा, ये प्लस का ये माइनस का गुना करेंगे तो माइनस का डायरेक्ट लिख दो 3। ठीक है, इनटू फिर हमारे पास y3 माइनस के y1, तो y3 की वैल्यू है माइनस के 2, तो हम लिखेंगे माइनस का 2। एंड माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है माइनस के 2। ये माइनस गुना करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड प्लस है तो हम लिखेंगे क्या, प्लस। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, चलो प्लस, तो प्लस लिखते हैं। x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे 3। ठीक है, इनटू y1 माइनस के y2, तो y1 हमारे पास है माइनस के 2, तो हम लिखेंगे माइनस का 2। एंड माइनस y2 की वैल्यू क्या है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास प्लस का 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 से 4 में गुना करेंगे तो 5 चौका 20, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, ये -2 प्लस के 2 0 हो जाएगा। अब 0 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 ही, माइनस का 0। ठीक है, अब देखो -3 -2 माइनस के 5, -5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15, तो माइनस का 15 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देख लो इसको, 1/2 -20 -15, तो ये हो जाएगा माइनस का भैया 35, तो हमारे पास आएगा माइनस के 35 और बट्टा में 2। ठीक है, अब देख लो भाई, यहाँ पे जो क्षेत्रफल आ गया भैया माइनस के 35/2, चूंकि माइनस में क्षेत्रफल कभी नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 35/2, क्योंकि माइनस में नहीं होता है। ठीक है, अब हमें निकालना था क्या, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD क्या लिखेंगे, ABCD का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि फिगर में आप देख सकते हो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देना है। तो ABC का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर दो। तो ABC का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो है 21/2 और प्लस में ADC का क्षेत्रफल दे रखा है 35/2, तो हम लिखेंगे 35/2, तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब दोनों का ऐड करेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 और 3 2 5 56, और ये बट्टा में 2 28 दूना 56 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा भैया 28, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इतना 28 वर्ग इकाई आ गया हमारे पास आंसर। ओके, ये अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती हैं। उस त्रिभुज ABC के लिए एक परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष है A, B और C। कहने का मतलब, इसको समझने के लिए हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ये A एंड ये B और ये एंड C। अब A का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 4, -6, एंड B बिंदु जो दे रखा है वो दे रखा है भैया कि यहाँ पे 3, -2, 3, -2, एंड C बिंदु दे रखा है, सो दे रखा है भैया 5, 2। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसी में कहता है त्रिभुज ABC की माध्यिका यानी बीचों बीच, चलो BC की मध्य बिंदु मान लो ये है, और ये यहाँ से बीच से मिला दो, ये हो गई माध्यिका। ठीक है, और इसको मान लेते हैं D। तो AD जो है भैया, AD जो है वो BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, AD जो है BC का मध्य बिंदु, ऐसा नहीं कह सकते हो कि D बिंदु BC का मध्य बिंदु है।
है ना। अब यही आपको बताना है कि ये जो डी जो आया माध्यिका ए डी, है ना, इन दोनों त्रिभुज को क्या बराबर क्षेत्रफल में बांटता है या नहीं, ये प्रूव करके बता देना है। कहने का मतलब मान लो कि त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 आया तो दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 5 आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आता है तो समझ जाना कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसके 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, सत्यापन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करके देखेंगे। तो ज्ञात करने के लिए आपको कम से कम, जैसे बी बिंदु के निर्देशांक है तो डी बिंदु के भी निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। तो बी सी का मध्य बिंदु डी है तो हम डी के निर्देशांक पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी के निर्देशांक, यहाँ से ऊपर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी के निर्देशांक बराबर, तो निर्देशांक निकाल रहे हैं तो वही इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, क्योंकि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु, तो ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो 3 + के 5 मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये 3 और प्लस में 5 हो जाएगा और बटा में 2, कॉमा ये हो जाएगा -2 और प्लस में 2 बटा में 2, 5 3 8 और 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, कॉमा -2 और 2 को ऐड करेंगे तो हो गया 0, 0/2, तो 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो 4,2 आएगा 0, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,0 ये बिंदु डी का, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लगाना है, आपको तो पता ही होगा, इसी की मदद से हम ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल मैंने लिख दिया और इसमें हम पुट करेंगे। सबसे पहले x1, ये y2, y3, ये इसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो सिंपल सी बात, मैंने लिख दिया ए बी डी तीनों बिंदु, ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, एंड हो जाएगा ये y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। चलिए पुट करते हैं, ये सब के सब आया ए बी डी बिंदु, ये तीनों बिंदु मैंने लिख दिया। सूत्र है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 एंड उसके बाद है ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट x1 है, x1 हमारे पास देख सकते हैं 4 है तो लिखेंगे 4 इंटू y2 - y3, तो y2 की वैल्यू हमारे पास देखते हैं, y2 की वैल्यू है -2 तो लिखेंगे -2 और यहाँ माइनस है तो माइनस, एंड y3, भैया y3 की जो वैल्यू है वो है 0 तो हम लिखेंगे 0, है ना, इंटू प्लस, तो प्लस x2 का मान क्या है, तो भैया x2 का जो मान है वो है 3 तो लिखेंगे 3 इंटू y3 माइनस के y3 का मान देख लेते हैं, तो y3 का मान जो दिया गया है वो है 0 तो हम लिखेंगे 0, एंड माइनस y1 का मान क्या है, तो y1 का मान है -6, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6, ठीक है। प्लस x3 का मान क्या है, तो x3 का मान जो देख सकते हैं भैया वो है 4 तो हम लिखेंगे 4, ठीक है, इंटू फिर हम लिखेंगे क्या, उसके बाद y1 माइनस के y2, तो y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास है भैया -6 तो लिखेंगे -6, माइनस y2 की वैल्यू -2 तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 2, ठीक है। ये पुट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, चलिए अब इसको हल करते हैं। हम क्या करते हैं 1/2 इंटू, अब क्या करेंगे देखो, -2 और -0, -2 ही होगा, -2 से 4 में गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, 6 और 3 में गुना करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, प्लस का 18, ओके। अब देखो -6 है, प्लस का 2 है। अब देखो भैया -6 में से, यानी -6 2 में से घटाएंगे तो -4 होगा, -4 से 4 में गुना करेंगे तो -16 होगा, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 एंड गुना, अब क्या करते हैं देखिए, ये है हमारे पास है -16। अब क्या करते हैं देखो, 18 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2, ठीक है। अब इसी 8 में से, यानी -8 है, क्योंकि 18 में से 16 बचेगा तो 2 होगा प्लस का 2 और -8 कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा -6, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको क्लियर होगा। 2 तिहाई 6 कट गया, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आया भैया वो 3 आया, क्या है 3। अब वो भी 3 क्या, माइनस क्या आया, और चूंकि क्या है, माइनस में कभी भी क्षेत्रफल नहीं होता है,
तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि माइनस में क्षेत्रफल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस का 3 होगा, है ना। लिखेंगे क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल जो है वो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल जो होगा भैया वो होगा 3, क्या होगा 3, ठीक है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ गया भैया 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, ADC का, तो तीनों बिंदु लिख लेते, A अलग, D अलग और C अलग, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों बिंदु लिख लिया ADC। अब ADC का क्षेत्रफल याद करेंगे, ये हमारे पास x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3, ठीक है। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, आइए पुट करते हैं, ये हमारे पास है ना फॉर्मूला है, इसी भी हम पुट करते हैं। कहता है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 पहले, इंटू x1 की वैल्यू है 4, तो लिखेंगे 4 इंटू y2 माइनस के y3 का मान है 0, तो हम लिखेंगे 0 और माइनस के y3 का मान है 2, तो हम लिखेंगे 2, प्लस में x2 का मान कितना है, तो भैया x2 का मान है 4, तो हम लिखेंगे 4 इंटू y3 माइनस के y1, तो y3 का वैल्यू है 2, तो हम लिखेंगे 2 एंड माइनस के y1 का वैल्यू है माइनस के 6, तो ये माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस के x3 है, x3 हमारे पास क्या है 5, तो 5 इंटू y1 माइनस के y2, तो y1 हमारे पास है माइनस का 6, तो माइनस का 6 और ये माइनस के y2 हमारे पास क्या है, y2 का मान है 0, तो हम लिखेंगे 0, तो 0। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही होगा, 2 से 4 में गुना करेंगे हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि माइनस का 2 है इसलिए 6 और 2 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है, आपको कुछ और दिख रहा होगा, 6 है ये, 6 और 2 8, 8 चौक 32, प्लस का 32 एंड माइनस के 6 और ये माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 मिनट देख लेता हूँ, एक ही है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा है, y2 है ना, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, सॉरी ये 0 है, मैं तो कुछ गलत कर देता है ना, तो माइनस के 6 ही है, 6 और 5 30, माइनस का 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 30 हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 गुने में, अब क्या करते देखो 32 में से 30 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और वो प्लस का 2 होगा, तो माइनस के 8 और प्लस के 2 कितना होगा, माइनस का 6 होगा, काटो 2 तिहाई 6 कट गया, और 1 में -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस का 3। अब सिंपल सी बात है, ऋणात्मक तो होगा नहीं क्षेत्रफल, धनात्मक होगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होगा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है इसलिए इसलिए क्या होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास 3 होगा, ठीक है। तो अब बताओ त्रिभुज ADC का भी क्षेत्रफल 3 आ गया है कि नहीं, और त्रिभुज जो हमारे पास है ABD का भी क्षेत्रफल 3 आ गया, तो दोनों बराबर हो गया, दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो गया भैया, यानी इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 3 है और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 3 है, तो जब बराबर हो गया इसका मतलब क्या हो, इसकी माध्यिका जो होती है किसी भी त्रिभुज को, कोई भी बड़ा त्रिभुज को बराबर दूरी में बांटती है, यानी समान क्षेत्रफल में बांटता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा, अतः त्रिभुज की माध्यिका जो होती है इसे दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में विभाजित करती है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया भैया, देख लो यहाँ से, है कि नहीं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।